हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले माफी चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन अभी मैं आपको 75 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूँ पूरे सिलेबस से, मतलब इंडियन मैक्रो, हर एक पूरे के पूरे सिलेबस से। आप इसे अच्छे से कर लो। कल सुबह लाइव क्लास होगी, पूरी की पूरी मैक्रो का हम लोग रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, और परसों सुबह इंडियन इकोनॉमिक का रिवीजन कर लेंगे, और कल ही दिन में मैं आपको कोशिश करूंगा 50 to 100 क्वेश्चन जितने भी मतलब बन पाएंगे बना के, मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको एक बार और एमसीक्यू अच्छे से करा दूंगा, सो दैट क्लास की आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगा यार, कल कल का दिन आपके पास बचा है, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लो ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। प्रैक्टिस पेपर करो, क्लास मॉक टेस्ट बनाओ, एक बार को एक डेट डेटा, कल डाटा का, केस बेस्ड क्वेश्चन का, बहुत सारे क्लास आएंगे। आपको जो भी दिक्कत परेशानी लिखो कमेंट सेक्शन में, जो भी आप वहां से डाउट निकल के आएगा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्लास, एक एक करके पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन देखते हैं। आप फास्ट फॉरवर्ड में बना लेना क्वेश्चंस को, एटलीस्ट इन क्वेश्चन को एक बार देख लो तो एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मॉक टेस्ट में तो 60 क्वेश्चन लगभग मिल ही जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, इस बार जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है ना, उसमें ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली एमसीक्यू में ऑप्शंस नहीं है। तो ध्यान रखना कि पेपर में भी हो सकता है कि एमसीक्यू में ऑप्शन ना आए, बट मैंने जो पेपर दिए उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस में है, तो कहीं ऐसा मत सोचना कि ऑप्शन आएगा ही आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब ऑप्शन ना आए एमसीक्यू में, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में इस बार वो नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास, एक करके एमसीक्यू बनाते हैं, क्यों बना लेते हैं। सबसे पहला, ये पूरे के पूरे सिलेबस से इंडियन मैक्रो सब कुछ मिलाकर है। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड मतलब प्लस साइड ऑफ करंट अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, पेट्रोलियम से आपने ईरान इंपोर्ट किया तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये डेबिट साइड आता है। सेल्यूलर फोन ब्रॉट फ्रॉम यूएसए, पैसा देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से आपको कॉम्पनसेशन मिला है। या बोरोइंग, देखो बोरोइंग जो होता है ना क्लास, वो करंट अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट में आता है, तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। असर्शन ए, असर्शन रीजन में क्या है, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, करेक्ट है बिल्कुल। और इसका रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का, द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके बाद भी, इस टेक्नोलॉजी को लाने के बाद भी लोग जो है, एक सेकंड, लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं किए एज एक्सपेक्टेड, तो ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। एग्रीकल्चर पे तो फिर भी लोग काम कर रहे थे, वर्कफोर्स तब भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे थी, आज भी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर द रिडक्शन इन फिशर्स इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसने फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी, फिशर्स मतलब जो छिद्र थे, उसको कम किया, बिल्कुल करेक्ट है। द बोरोइंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप इज मेनली कन्फाइंड फॉर द कंजप्शन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स, जनरली वुमेन होती हैं, तो ये भी करेक्ट है क्लास, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा ये एडवर्स इंपैक्ट शो कर रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तो एडवर्स नहीं, तो ठीक है। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो ये क्लास एडवर्स इफेक्ट है, बिकॉज फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था वो चेंज कर दिया। हमारा मेजर एक्सपोर्ट जो है लगभग 50%, यानी मोनोपोली एक्सपोर्ट जो था वो ब्रिटेन कर रहा था, हमसे बहुत ज़्यादा सामान जो रॉ मटेरियल है ब्रिटेन अपनी कंट्री में लेके जा रहा था, तो इन्होंने ये सिस्टम बिगाड़ दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये सारी चीज़ ठीक है, ये एडवर्स इंपैक्ट था, बी वाला पॉइंट। फिफ्थ, असर्शन रीजन है, क्वेश्चन है, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान, दे आर एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो ए फॉल्स है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ए एस, सॉरी एक्स एन टी सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा बराबर रहता है, सही है, यानी कि ए फॉल्स आर ट्रू, असर्शन ए फॉल्स आर ट्रू, इसका डी ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज कॉज बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से क्या होता है, ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ओजोन में छेद हो जाता है, इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आ जाती है, जो हमारे ऊपर गिरेंगी तो क्लास हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सेवंथ क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्लास इनकम टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो सीधा इनकम अर्नर जो पैसा कमाएगा वो टैक्स पे करेगा, प्रोड्यूसर से नहीं क्लास, बायर से नहीं, सेलर से नहीं, इनकम अर्नर, यानी कि सेवेंथ का डी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस, जो हमसे डिपॉजिट लेता है लोन देने के लिए, तो क्या है क्लास, वो कमर्शियल बैंक की तो है, इनका मेन पर्पस क्या है, लोन देना, पब्लिक से डिपॉजिट को लेना, एट्थ का ए ऑप्शन। नाइन, डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फटाफट फटाफट 50 क्वेश्चन करने हैं क्लास, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, मैं फटाफट फटाफट करा रहा हूँ, हो जाएगा लगभग हाफ एन आवर के अंदर, कोशिश करेंगे हो जाएगा।
Dash refers to transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the private sector. देखो अगला, अगर अपनी कंपनी के सरकार कुछ फिक्स शेयर बेचती है ना, शेयर्स अगर अपनी कंपनी के बेचती है शेयर्स, तो वो कहलाता है क्लास पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन ओनरशिप भी इन्होंने बेच दिया, मैनेजमेंट भी बेच दिया, तो इसे कहते हैं क्लास प्राइवेटाइजेशन। 10 विच क्रॉप नेम शोज अ बम्पर प्रोडक्शन इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ क्लास? व्हीट और राइस का, यानी कि फूड ग्रेन का, व्हीट और राइस। 11 बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन, हम अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे अनाज के लिए, यूएस पे। उनका एक लॉ था PL 480, उसके बेसिस पे क्लास, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो हमें बहुत सस्ते रेट पे अनाज दे रहे थे, और हम जो उनको पैसे दे रहे थे वो भी वो पैसा क्लास हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। 12 मैच द फॉलोइंग क्लास इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग फ्रूट और वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए क्लास क्या है? हॉर्टिकल्चर। ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं क्लास, ठीक है, ये डेयरी के अंदर था। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के लिए। और क्लास कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल यानी कि फिशरीज। और जो बचा इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल, मतलब एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा आ सकता है जहाँ पे लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहाँ से डेट के रिगार्डिंग पूछ सकता है, ईयर के रिगार्डिंग पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है, तो आप रेडी होके जाना। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कब आया क्लास? 1 जुलाई 2017 को, यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और डिमोनेटाइजेशन कब आया? 8 नवंबर 2016, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 जुलाई 17, 8 नवंबर 16। The government of India has decided to vaccinate the adult population of India कोवैक्सीन और कोविशील्ड which without any charge, फ्री में सरकार टीके लगा रही है कोविड के। और दिस वुड बी कैटेगराइज एज, तो ये रेवेन्यू नेचर इनकम है, इनकम कैसे? एक्सपेंडिचर है, वो भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। 15 डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड बाय मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट। अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद बाकी अनाज वो बेच देते हैं। तो बताओ क्लास उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस? दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि अनाज अपने कंजप्शन के बाद उसको मार्केटिंग, मतलब मार्केट में बेच देते हैं, अपने रख लिया उसके बाद बेच देते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही होने लगा था। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ए यूएस बेस्ड कंपनी बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट, हमने खरीदा है तो ये पैसा जाएगा, है ना, खरीदा है तो पैसा जाएगा डेबिट। और खरीदना क्लास शेयर्स खरीदना क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसका 16 का बी होगा डेबिट और कैपिटल। 17 द टर्म ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए है। डॉक्टर वर्गीस क्रेन ने इसको क्लास इन्वेंट किया था, गुजरात में था, ये कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद इंडिया रैंक 1 पे आ गया था मिल्क प्रोडक्शन में। सब्सटेंशियल राइज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो मिल्क प्रोडक्शन था, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें और कोई डाउट है नहीं। 18 डैश एंड डैश आर रीजन ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्लो डाउन का रीजन क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये भी है, स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल नहीं अनस्टेबल था, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 19 डैश टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश अवे थ्रू हैवी रेन और क्लास विंड और फ्लड, उसको क्या बोलते हैं क्लास? सॉइल इरोजन, राइट, सॉइल इरोजन, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, बट उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज कैलकुलेटेड एज, तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा दो, अनएम्प्लॉयड पीपल पता चल जाएगा, बिकॉज लेबर फोर्स जो है इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, तो लेबर में से वर्क घटा देंगे तो आ जाएगा अनएम्प्लॉयड। मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, 50% से ज़्यादा लोग क्लास किस में इंगेज है? सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज है। किसमें क्लास? सेल्फ, लगभग 52.2% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज है, यानी कि वर्कफोर्स जो है वो आधे से ज़्यादा जनता अपना खुद का काम कर रही है। 22 इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज जीरो, तो ये कौन सा ऐसा बेरोजगार है जहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर, अगर लेबर निकाल भी दोगे ना क्लास तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आमतौर पर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं क्लास? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 22 का डी। 23 read the following statements carefully, statement 1 2 statement India is often called as a outsourcing hub of the world, बिल्कुल correct है class। ability of skills manpower, availability of skilled manpower is one of the prime factors responsible for the status gain by the India in international platform, तो ये भी correct है, ये भी correct है, यानी both statements are true। आप कौन सा option लगाओ class? both statements are true, यानी कि A option। 24 fill the blanks NNPFC is equal to, तो यार एक बात मुझे बताओ, GDP MP इधर है, इधर क्या है क्लास? NNPFC है ना, आपको निकालना क्या है? GDP MP गिवन क्या है, तो N से इसमें प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे NFIA, FC से MP में आने के लिए प्लस करोगे NIT, तो प्लस डेप्रीशिएशन, ठीक है, फिर माइनस NFIA, ये गलत हो गया, सही है, ये गलत हो गया, माइनस NFIA
उसके बाद क्या है क्लास, प्लस एनआईटी। प्लस एनआईटी कहाँ है, प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, अच्छा डेप्रीशिएशन इसमें है ही नहीं है, ये रहा डेप्रीशिएशन प्लस है, एनएफआईए माइनस होगा, ठीक है, डेप्रीशिएशन प्लस है, एनएफआईए माइनस होगा, उसके बाद है प्लस एनआईटी, यानी प्लस एनआईटी, ये सी, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, ये बन जाएगा ग्रॉस, फिर प्लस करोगे, माइनस करोगे एनएफआईए, और फिर प्लस करोगे एनआईटी। तो यही तीन चीज़ें, प्लस एनआईटी माइनस एनएफआईए प्लस डेप, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following includes expenditure on health, preventive और curative medicine? जब आप बीमार पड़ जाते हो तब इलाज क्या आता है, क्लीन ड्रिंकिंग और क्लास गुड सैनिटेशन। तो एक तरीके से क्लास ये पहले से ही आपको टीका, जैसे टीका वगैरह होता है ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन वो है, और स्प्रेड हेल्थ लिटरेसी क्या है, सोशल मेडिसिन, ये सारा का सारा आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मनी सप्लाईज कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है क्लास, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रेजेज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आएगा कैसे, सप्लाई बढ़ रही है मतलब फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा हमारे पास, इंपोर्ट करेंगे नहीं, इंडियन स्टूडेंट गो टू यूएस से नहीं तो पैसे देंगे, $50 मिलियन का क्लास आपको क्या मिल गया, डोनेशन मिल गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, सरकार अपने सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू बेचती खरीदती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उसे ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 28 का सी। Which of the following statement is incorrect? अच्छा, फॉर एक चीज आप ध्यान रखना क्लास, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कब कब होती है, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कब कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब होती है, जब हमें गुड्स को क्लास बाहर से खरीदना होता है, इंपोर्ट खरीदना होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है बाहर, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देना होता है बाहर वालों को, टूर लेना होता है बाहर वालों को, तब आता है, तब हम डिमांड करते हैं, और डिमांड से फॉरेन करेंसी बाहर जाता है। सप्लाई जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं, जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी, बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, और इसके अलावा क्लास बाहर से लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा, सप्लाई यानी प्लस। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर नेचर का है, करेक्ट है। देयर इज अ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन रिटर्न अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी करेक्ट है। कैपिटल रिसीट्स आर ईदर क्रिएट एनी एसेट, कैपिटल रिसीट से इधर क्रिएट एनी एसेट, क्रिएट नहीं रिड्यूस होता है, गलत लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है। बोरोइंग आर ट्रेडेड एज कैपिटल रिसीट बिकॉज दे लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, सही है क्लास, सी ही गलत स्टेटमेंट था। द डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बेरोजगारी होने लगी, करेक्ट है बिल्कुल। इनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मजबूरी में हम मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिटेन से खरीदने लगे, करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं था। इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू, ये भी नहीं था क्लास। हैंडीक्राफ्ट तो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर गुड था ही नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद कर दी। पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला दूसरा। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कौन सा ट्रू नहीं है। स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ये करेक्ट है बिल्कुल। द ईरा ऑफ ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड, ये भी करेक्ट है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन सॉरी। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ डिस्पाइट एक्सपोर्ट सरप्लस, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर, ये गलत है क्लास, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही लार्जेस्ट शेयर रख रहा था। एमपीसी 0 है तो के कितना होगा, सीधी सी बात है बेटा, एमपीसी 0 है तो एमपीएस 1 होगा, और के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, 1/1 कट के 1 आ जाएगा, सो बी ऑप्शन करेक्ट है 32 का। 33 द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस जो रेट डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और मैनेज फ्लोटिंग को क्लास आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी क्लास आपको पूछा सकता है। मैनेज फ्लोटिंग मतलब डर्टी फ्लोटिंग, जहां पे जो एक्सचेंज रेट है डिसाइड तो मार्केट करता है, बट आरबीआई उसको इन्फ्लुएंस डालता है सो दैट वो एक लिमिट के अंदर है, सो दैट इट विल विन डिजायर्ड लिमिट्स। तो प्लीज 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 बात ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में मैनेज फ्लोटिंग देखने को मिलेगा तुम्हें, अच्छे से क्लासेस को लिखना, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। ये करता क्या है, आरबीआई सप्लाई को बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की, आरबीआई फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगा, जैसे आरबीआई फॉरेन करेंसी सप्लाई बढ़ाएगा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। इसको हाइब्रिड या मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, जो फिक्स और फ्लेक्सिबल का मिक्स है। 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, उसके बाद हमेशा बढ़ती रही, उससे पहले क्लास अप एंड डाउन चल रहा था। यहाँ पे बर्थ रेट हाई हो गया, डेथ रेट लो हो गया, इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, और इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया, इंडिया ने बाहर से फाइनेंशियल नहीं, जैसे इंडिया ने बाहर क्लास बेचा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, करेक्ट है बिल्कुल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, दोनों सही है क्लास स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने सर्विसेज दी तो पैसा आएगा क्रेडिट, करंट अकाउंट में आएगा। एफडीआई इन इंडिया, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया तभी पैसा आएगा कैपिटल अकाउंट में, करेक्ट है सी। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट सरप्लस, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है क्लास, सरप्लस है 20,000 करोड़ का, इंपोर्ट जो है वो आधा है एक्सपोर्ट के, तो बोला एक्सपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट अगर आधा है एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट डबल होगा, है ना, एक्सपोर्ट कितना होगा, डबल होगा। तो 20,000 एक्सपोर्ट क्या है, डबल है, इंपोर्ट क्या है एक्स, ठीक है, ये 20,000 हो गया,
क्या बोला, एक्सपोर्ट जो है वो डबल है, ये क्लास एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे क्लास तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20, और एक्सपोर्ट डबल है यानी कि 2x 40। अब आप चेक कर लो, एक्सपोर्ट 40 है, इम्पोर्ट उसका आधा है यानी कि 20, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया 20,000। मतलब कि जो आगे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वो कितना आ गया 20,000, करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 37, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी इज लेस देन नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी जो है, नहीं, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम, ये छोटा है, नेशनल इनकम बड़ा है, एनएनपीएफसी है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक जो है वो छोटा है नेशनल से, तो क्लास वैसे वैसे भी नेशनल बड़ा रहता है, डोमेस्टिक छोटा, यानी कि तब क्या होता है एनएफआईए पॉजिटिव। एनएफआईए क्या है पॉजिटिव। आपको पढ़ाई रखा है मैंने, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। तो नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो बीच का डिफरेंस जो है एनएफआईए। अगर नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो एनएफआईए पॉजिटिव होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर डोमेस्टिक ज़्यादा होता तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा क्लास नेगेटिव, तभी डोमेस्टिक ज़्यादा हो सकता है। पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा प्लीज़ ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी लिखा सकता है, टू में साइन चेंज कर देना, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस। इफ एमपीएस इज 0.25, अगर एमपीएस 0.25 है तो क्लास के कितना होगा 4, यानी के इक्वल टू 1/MPS 0.25, ये कटी कितना आ गया 4 आ गया। अब लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ से बढ़ गया, तो इनकम क्लास 4 गुना बढ़ेगी, के 4 है तो 250 × 4 1000, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फटाफट फटाफट देखते ही बता दोगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत, वो तो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे या फिर क्लास आपके असर्शन रीजन के होंगे, बट आप एग्जामिनेशन स्किप मत करना, ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास आएगी, आज का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है, टेंशन ना लो। 39, आइडेंटिफाई द इंडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो क्लास डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो भी डायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, 5 लाख की मशीन थी, 8 लाख का बीज दिया, 3 लाख का फायदा, कैपिटल गेन टैक्स। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखो क्लास, इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट बनाते हैं, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाते हैं, ये किसके अंदर आता है क्लास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर आता है, राइट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। 41, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी बड़ा है एमपीएस से, तो बड़ा कब होगा ये 0.6, तभी बड़ा हो जाएगा। अगर ये 5 लूंगा तो दोनों 0.5 हो जाएगा, 0.7 तो 0.3, फिर ये बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों 0.5 रहता है तो दोनों बराबर रहता है। अगर ये ज़्यादा है, एमपीसी है क्या है क्लास, ग्रेटर है, तो ये 0.6 0.4, ये 0.7 0.3 0.8 0.9। अब के की वैल्यू अगर मैं देखूँ 1/0.4, तो ये आ गया 2.5, तो कम से कम 2.5 तो रहेगा ही रहेगा, तो मोर देन 2 हम कह सकते हैं क्या है क्लास, ग्रेटर देन 2। ओके, फिर 1/0.3, तो 3 पॉइंट मतलब 2 से तो ज़्यादा ही होगा, पक्की बात है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन मार्केट प्राइस वी डैश, अगर इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज गिवन वी एड टू फाइंड नेशनल इनकम, हमें क्या चाहिए एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, अच्छा, तो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्लास क्या करोगे, माइनस एनआईटी, माइनस, तो माइनस एनआईटी, एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज, तो माइनस आईटी ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस सब्सिडीज, तो क्या करोगे क्लास, आईटी को माइनस करोगे, सब्सिडी को प्लस करोगे, तो पहला लेस फिर ऐड, सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला लेस फिर ऐड। Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लोन फ्रॉम IMF इज ए रेवेन्यू रिसीट, नहीं, लोन कैपिटल रिसीट होता है। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिजिकल डेफिसिट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हायर है तो इसका मतलब क्या है क्लास, हायर फिजिकल डेफिसिट भी हायर होगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हायर है तो फिजिकल डेफिसिट भी उल्टा लिखा है क्लास, ये उल्टा लिखा है क्लास, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिकॉज अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होगा। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट, सी करेक्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट, नहीं, ये रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। Which of the following agency is responsible for issuing? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपए का नोट हो 1 रुपए का सिक्का हो, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट।
टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है, पैसा निकालना है, तो सरकार सिक्योरिटी को सेल करेगी, बाय नहीं करेगी, सेल करेगी, बाय गलत है, सेल करेगी। और इससे क्या होता है क्लास, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, इससे इन्फ्लेशन, इससे डिफ्लेशन, इससे डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, पैसा ज़्यादा है जनता के पास, तो बी ऑप्शन। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल नहीं है। नॉट अ फ्लो मतलब स्टॉक, फ्लो नहीं है मतलब स्टॉक है। तो स्टॉक क्या है, नेशनल इनकम फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, सप्लाई ऑफ मनी, तो यही तो स्टॉक है क्लास। आपको साफ साफ पता है मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। और मनी सप्लाई में इंटरबैंक डिपॉजिट को नहीं लेते हैं M1 के अंदर, ध्यान रखना। M1 को नैरो मनी या ट्रांजेक्शन मनी कहते हैं। वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 रहता है, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है। और एपीसी का फॉर्मूला C/Y है, इनकम कंजप्शन बराबर है, कटी क्या आएगा 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या रहता है क्लास 1 और एपीएस क्या रहता है क्लास 0। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या था क्लास, रियल जीडीपी जो फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो अगर आपको रियल जीडीपी निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी देखो कितना है, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स। अच्छा अगर आप इसी में ना नॉमिनल जीडीपी निकालो तो प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, तो अपॉन 100 तो कहीं है भी नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इंटू 100 अपॉन नॉमिनल जीडीपी नहीं है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी है, फिर इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल टू, करेक्ट है क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इनसेपरेबल टू इनसे। अनएम्प्लॉयमेंट इज रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक एवल, क्लास इकोनॉमी में जितने भी सोशल इकोनॉमिक एवल होते हैं वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से होते हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से ही क्राइम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से सारे एवल्स होते हैं, नहीं, गलत स्टेटमेंट है पहला, ए ट्रू आर फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। Carvey Committee was set up for the development of promotion of small scale industry in which year, 1955। ध्यान रखना क्लास, उस टाइम पे लिमिट 5 लाख की थी, तब कार्वे कमेटी ने क्लास एसएसआई को रिकग्नाइज किया था। एसएसआई के इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, लगभग 45% एक्सपोर्ट इंडिया से जा रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा, लेबर इंसेंटिव था, रोजगार मिलने लगा लोगों को, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल होने लगी, लोगों को इनकम मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम होने लगा, रूरल एरिया डेवलप होने लगा, ये सारे क्लास बेनिफिट सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके कुछ प्रोडक्ट को भी रिजर्व करा था। ओके ओके क्लास 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन 51, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द रेट एट विच कंजप्शन इंक्रीजेस इज मोर, यानी जो कंजप्शन बढ़ रहा है क्लास, मोर देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। द रेट एट विच कंजप्शन जिस रेट से बढ़ रहा है क्लास इज मोर देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। और देखो सिंपल सी बात है, उल्टा लिखा है, कंजप्शन जो है वो इनकम की रेट से तेज कैसे भाग सकता है, इनकम के अंदर से ही तो कंजप्शन होता है। नेगेटिव सेविंग इज अ सिचुएशन इन विच कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्सीड इनकम। तो कंजप्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा इनकम से तो जो सेविंग्स है वो नेगेटिव आएगा। स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, पहला फॉल्स है, इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी डी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है 51 का। 52, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट पेयर बताना है कि क्या होगा करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या आएगा, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज पे क्या होता है क्लास, अगर मैं लिखूँ आउटपुट, फिर दूसरा जो है एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है क्लास, इनकम डिस्पोजिशन फेज होता है। तो जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज, तो इस हिसाब से क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया क्लास आउटपुट, ये हो गया डिस्पोजिशन, क्योंकि ये तो बिल्कुल करेक्ट ना, खर्च किया आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आउटपुट और डिस्पोजिशन। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का एक छोटा सा इमेज है, इसके बेसिस पे आपको पूछा गया क्वेश्चन। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू 0, अगर इन्वेस्टमेंट घट के 0 हो गई, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल्स टू 0, नेशनल इनकम बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, बिकॉज वाई का फॉर्मूला जो है वो C+I होता है। अगर इन्वेस्टमेंट 0 हो गया तो भी नेशनल इनकम 0 नहीं होगा, किसकी वजह से क्लास, ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से। 53 का ए, ऑटोनोमस कंजप्शन। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करो बनाने का, क्या पता आप ये आंसर दे दो उसका बिना मेरे से पहले। तो 53 का क्लास ए होगा। 54 का देखते हैं, डैश इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डैश टू फाइंड आउट द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यार बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लास एक्सपोर्ट से,
तो एक्सपोर्ट ये बोथ विजिबल इनविजिबल तो होगा नहीं, इनविजिबल होगा नहीं, तो यानी कि पहला क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। 54 का क्लास डी होगा, ठीक है, 54 का डी करेक्ट है, यानी कि इंपोर्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को माइनस करेंगे एक्सपोर्ट से तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, वो भी ओनली विजिबल आइटम का। Which of the following commonly accepted definition of money? Any good which is commonly used as a store of value, any good which is exchanged for gold at fixed rate, any good which is acceptable by bank, any good which is commonly accepted as a medium of exchange। तो money का जो definition है वो है medium of exchange, तो 55 का D होगा। 56, find the odd one among the following: reverse repo rate, cash reserve ratio, margin requirement और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स, ये तीनों के तीनों जो है ना क्लास क्वांटिटेटिव में आता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में आता है, यानी क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो 56 का क्या हुआ क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है। 57, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन। क्लास ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था पहले भी, अपने मॉक टेस्ट के अंदर भी था सेम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्लास अगर एक आध रिपीट हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं ना तो वो हो जाते हैं रिपीट, तो आप ये ध्यान रखो कि आपने कर रखा है तो पेपर में भी आ सकता है, तो इस हिसाब से पढ़ो। इफ नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, नेशनल इनकम जो है डेल्टा वाई डेल्टा सी दोनों बराबर है, तो डेल्टा वाई डेल्टा सी बराबर हो, डेल्टा एस जीरो होगा, और आपको निकालना है एमपीएस, तो एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो अगर ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो होगा, इक्वल्स टू जीरो। 57 का डी। 58, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड बी, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ विजिबल का लेना है, तो इनविजिबल हटा दो, तो एक्सपोर्ट जो है वो कितने का है 1000, इंपोर्ट जो है 1200, तो माइनस 200। मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन मिला होगा क्लास आपको, डेफिसिट जो है वो 200 का है। सपोज फॉर द गिवन इकोनॉमी एस, जो एस है वो है -60 प्लस 0.1 वाई, आई जो है वो है 4000, तो एस आई के बराबर होता है, तो एस की जगह रख दो 4000 रुपये, और आपको निकालना क्या है क्लास, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। 60 उधर भेज दो, 4060 अपॉन 0.1, एक जीरो बढ़ जाएगा, 40,600 है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन। तो आपको एक्सप्लेनेशन कहीं देने की जरूरत नहीं, सीधे आप आंसर लिखना, आंसर आएगा इसका ऐसे, आंसर 59 इसका आएगा क्लास सी, और सी के सामने आप लिख देना 40,600, खत्म, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह, सब कुछ रफ में, और पेज की साइड में रफ बना लेना, उसी में आप करके दे देना, खत्म बात। 60, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इमेजिनरी क्लास कंट्री, एक इमेजिनरी कंट्री का एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकालना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, तो ये क्लास आएगा माइनस का 50 है ना, और फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट 70 में से 30 गया तो ये प्लस का 40 आएगा, नेट करंट ट्रांसफर जो है वो है 15, तो ये होगा क्लास कितना, 4 55 5 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया क्लास 5 40 और 15 55 माइनस 50 5 आएगा, और आंसर जो आ रहा है प्लस का आ रहा है, राइट, तो ये होगा सरप्लस, तो ये होगा सरप्लस 5, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है 60 का, सरप्लस 5। विच इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हुआ था क्लास, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया था 1921 में, जिसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कभी भी घटी नहीं, उसके बाद हमेशा इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही रही, तो 61 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था, ध्यान रखना। Which of the following country have lowest density population? डेंसिटी पॉपुलेशन सबसे कम जो है वो किसका है क्लास, चाइना का, और सबसे हाई डेंस पॉपुलेशन किसका है क्लास, इंडिया का। थोड़ी सी जमीन पे ज्यादा लोग रहते हैं, थोड़े से एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे कम जो है वो क्लास चाइना का है। प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो प्लानिंग कमीशन क्लास जाहिर सी बात है चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्लानिंग कमीशन जब स्टार्ट हुआ क्लास उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो क्लास ये मार्केट जा रहा है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब ये मार्केट जा रहा है तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यूज ऑफ ट्रैक्टर इन एग्रीकल्चर, एजुकेटेड फार्मर और फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो देखो यार इसका जो सही आंसर है वो है क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसका ए होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत ही किसानों को मतलब कि ट्रैक्टर वगैरह मुहैया कराया गया, वेयर हाउसेस बनाए गए स्टोर करने के लिए, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें ये बी वाला बिल्कुल मतलब ना एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, इसमें क्लास ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन आता है। 65, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी हैज रिड्यूस, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो सब्सिडीज का बर्डन है वो रिड्यूस हो गया ग्लोबलाइजेशन के बाद, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, कहीं ना कहीं रिड्यूस तो हुआ। फ्री कंपटीशन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट है। तो देखो सबसे पहली बात फ्री कंपटीशन किया गया, ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया, कंपटीशन को बढ़ा दिया, आओ आप कॉम्पीट करो, जिनको मना किया था बाद में उनको क्लास देश के अंदर बुला लिया, और ये फ्री कंपटीशन के लिए ही ऐसा किया गया।
ठीक है, क्योंकि हम किसी को सब्सिडी अलग से देंगे नहीं, आप कॉम्पीट करो और कॉम्पीट करके आगे निकलो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लोग आपका खरीदेंगे, चाहे आप हमारे देश के हो चाहे बाहर के हो। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, 65 का ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास 66। Under Dash in China, farmers and industrial units were required to buy, sell at fixed quantity at input at cost on the basis of fixed price fixed by the government and rest purchase sold at market price। तो ये डुअल प्राइसिंग के अंदर हुआ था। डुअल प्राइसिंग के अंदर दो अलग अलग प्राइस, एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके प्राइस सरकार सेट करेगी और बाकी कुछ ऐसी चीजें जिसके प्राइस जो है, जो लग्जरी चीजें हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ही सेट करेंगे। ये चाइना का अंदर, चाइना का पॉइंट था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस, ये तो होता है ग्रेडिंग, स्टोरेज, क्रेडिट टेकन। देखो यार, क्रेडिट जो है वो नहीं होता 67 में कहीं भी, क्योंकि यार क्रेडिट जो है वो रूरल क्रेडिट के अंदर आ जाता है, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर नहीं आता, समझ रहे हो? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। Which country has the largest contribution सर्विस सेक्टर जीडीपी? जीडीपी में क्लास, सर्विस सेक्टर में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है क्लास? ठीक है, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में जो है वो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। In which of the following type of unemployment is marginal productivity of worker is zero? तो योगा क्लास डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है, बहुत रेयर है, जो रूरल एरिया में पाया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्कर को अगर निकाल भी दोगे ना तो आउटपुट, जो टोटल आउटपुट है वो फॉल नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट, आपको बताना है क्लास की कॉलम 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू रेलेवेंट फैक्ट गिवन इन कॉलम 2 अबाउट चाइना, हुज करेक्ट पेयर जो है वो चूज आपको करना है। कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली जो लैंड को कलेक्ट करते हैं वो किसके अंदर आता है? कम्यून सिस्टम के अंदर आता है। ओपनिंग इंडस्ट्रीज इन देयर होम, ये आ गया क्लास ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर। कल्चरल रेस्टोरेंट्स और सेंट टू वर्क, एक सेकंड, तो ये तो इसका पेयर है ही नहीं ना, तो ये सच मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये सी करेक्ट है क्लास इसका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी पेयर जो है वो ठीक है, बाकी पेयर आपको मैच नहीं करना, सी पेयर जो है वो ठीक है। ठीक है, As per the Reserve Bank of India press report dated 29 December 2022, net external commercial borrowing to India recorded as outflow of US dollar 0.4 billion। आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो होगा डेबिट, तो क्रेडिट कट कर दो आप, आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट होगा, नहीं क्रेडिट कट कर दो, डेबिट होगा। और ये जो आता है ना क्लास यहाँ पे बोरोइंग्स, वो होता है कैपिटल के अंदर, तो करंट नहीं कैपिटल, डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ये जो है रिकॉर्डेड इन द करंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और किस साइड क्लास? डेबिट साइड, बिकॉज आउटफ्लो हो रहा है तो पैसा जा रहा है डेबिट, और इन लोन इन्वेस्टमेंट ये सब किसके अंदर आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, डी करेक्ट है 71 का। रेमिटेंस सेंट टू रिलेटिव लिव्स इन अब्रॉड, आपने रेमिटेंस को भेजा, तुम्हारे अब्रॉड में रिश्तेदार रहते हैं, आपने उनको भेजा, अगर आपने रिश्तेदारों को भेजा तो डेबिट साइड आएगा, और ये है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो करंट अकाउंट, ए ऑप्शन करेक्ट है, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। ठीक है, 73 China has performed exceedingly well in various health and economic indicator, identify which of the following is not a health indicator। कौन सा क्लास हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? तो हेल्थ इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मॉर्टलिटी है, मैटरनल भी है, सी नहीं है क्लास, सी तो है वो गरीबी रेखा से जो नीचे है ना, उसका हेल्थ से लेना देना नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ 5 प्लान, शॉर्टकट में क्या बताया था क्लास? जैम्स, तो बताओ क्लास GEMS किस पहला ही है, ग्रोथ 74 का क्लास यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ग्रोथ इक्वालिटी, सॉरी ये क्लास मिस्टेक हो जाती है अभी, एक बार आप देख लो, ग्रोथ इक्वालिटी लिखा है ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना, सबको बराबर नहीं कर देना, डॉक्टर को भी और स्वीपर को भी बराबर नहीं कर देना सबकी सैलरी, डिफरेंस कम करना। मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ठीक है, तो सब कुछ कन्फ्यूजन था, आप इसको टिक कर देते मेरी तरह, लेकिन सही है, मुझे देख लिया मैंने, तो आप पूरा ऑप्शन रीड जरूर करना सारे के सारे। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम बाहर से खरीदेंगे तो पैसे देंगे, और पैसे देने के लिए क्या होगा क्लास? हमें फॉरेन करेंसी की क्या करनी पड़ेगी क्लास? डिमांड करनी पड़ेगी, रेज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो हम भाई, अगर मैं बाहर से कोई चीज़ खरीदूंगा तो खरीदने के लिए मुझे पैसे देने हैं, तो मैं डॉलर की डिमांड करूंगा ना। अगर मैं अमेरिका से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं ढूंढूंगा ना डॉलर कहाँ है, तो इट इज टू रेज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इंपोर्ट करने के लिए, जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड चाहिए। इसका आंसर क्लास आपको पढ़ा भी रखा है मैंने, डिमांड और सप्लाई ऑफ, मतलब कि डिमांड, वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड है ना, या सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो ये डिमांड होगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। लगभग हमने 75 MCQ और करे,
कल हम लोग और भी बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। देखो 3 मॉक टेस्ट के अंदर 60 एमसीक्यू हो गए, कुछ ये हो गया, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से एमसीक्यू कर लो, और कल मैं और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज कराऊंगा। देखो यार एमसीक्यू जो आते हैं ना वो पूरे टॉपिक से आते हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो एमसीक्यू बन जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बस इस टाइम पे फेथ रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो क्लास, बिकॉज 10-12 दिन यही करना है, एक पेपर निपट जाएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर अकाउंट्स के लिए मैं संभाल लूंगा, पूरा सिलेबस 0 to 10 रिवीजन कराऊंगा अकाउंट्स में, चिंता नहीं करो, क्लास पूरी तरीके से मैं आपके साथ हूँ। मेहनत करो, हम सब मिलके फोड़ देंगे एग्जामिनेशन को। जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट में बताओ। क्लास कल पूरा दिन पढ़ा है, कल की पूरी रात पढ़ी है, परसों का सुबह पढ़ा है, मैं पक्का सब कुछ अच्छे से करा के भेजूंगा तुम्हें, चिंता नहीं करो। तुम्हें जो दिक्कत है मुझे बताओ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे कर जरूर लेना।